जय हिंद साथियों। अभी पूरे राजस्थान में बल्कि दूसरे स्टेट से भी जो कैंडिडेट्स रीट दे रहे हैं ना, उनके दिमाग में एक बर्निंग इश्यूज यही आ रहा होगा कि वो आखिरी के 13-14 दिन में अपनी तैयारी को क्या फिनिशिंग टच देवे कि उनकी इतने लंबे समय से चली आ रही जो पढ़ाई है वो सार्थक सिद्ध हो जाए। तो मैं आपको टू द पॉइंट कुछ बातें बता देता हूँ। एक तो अपनी कैटेगरी के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पता कर लो, वैसे आपको पता होंगे। दूसरा क्या है कि आप जानते हो निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कैसे? एक हम अलल टप्पू में क्वेश्चन हल करते हैं और अंदाज से ठीक है तीर में तुक्का लग गया सही हो गया, ऐसा नहीं। हम अगर 5-7-10 मॉक टेस्ट दे देते हैं और हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे थे और हमने ये अंदाज लगाया और वास्तव में सही निकले या हमारा अंदाज गलत निकला, तो हमारा अंदाज क्यों गलत निकला, इनमें से कौन सा सही होना चाहिए, ये आप अगर एक आध बार भी 2 बार भी कर लेंगे प्रैक्टिस, तो एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगी। क्योंकि इस पॉइंट पर अधिकतर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। एक आप देख लीजिए मॉक टेस्ट, लेकिन रेगुलर मतलब स्टैंडर्ड दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई सस्ती सी नॉर्मल सी आपने गाइड ले ली जिसका परीक्षा के पैटर्न और परीक्षा की लैंग्वेज से कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने खूब थ्योरी पढ़ ली, आप काफ़ी कोर्स पूरा भी कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जो किताबों में पढ़ते हैं, गाइड्स में पढ़ते हैं, उसकी जो लैंग्वेज होती है कोचिंग क्लासेस वगैरह की, और वो जो परीक्षा में पेपर बन के आता है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, स्टैंडर्ड होती है। माय मिशन उदयपुर में जो फ्री कोचिंग क्लास है वहाँ पर एग्जाम पैटर्न पर और एग्जाम की लैंग्वेज वाला ही प्रैक्टिस करी जाती है। आप जहाँ से भी पढ़े हो उस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और फिर होता है क्वेश्चन का पैटर्न, सिंपल सादे नहीं, आपको पता होना चाहिए सत्य असत्य, सही नहीं है, सुमेलित करना, सही कूट का चयन करना, इस तरह की सारी क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। फिर जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज आपने क्या ली, सेकंड लैंग्वेज क्या ली, उस लैंग्वेज के क्वेश्चन को हल करिए। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि लैंग्वेज है तो ठीक है हल्के फुल्के उसको सुपरफिशियल सतही तौर पर ले लेते हैं और वो चीज़ हमारे लिए घातक साबित होती है, जबकि स्कोरिंग चीज़ होती है। यहीं पर आप देख लीजिए एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस तो कंटेंट की डीप में से आते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड आते हैं, लेकिन आपको बताऊं कुछ क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिकल जो लाइफ होती है स्टूडेंट और एजुकेशन से रिलेटेड, उन पर क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहे। और टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होनी चाहिए और उसमें से ही आप थोड़ा सा पढ़ ले, आखिरी टाइम में बहुत काम आ जाएंगे। एक आपने देखे होंगे शिक्षा शास्त्री मुद्दे हैं और टीचिंग मेथड्स है। इन पर मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिकल आते हैं। उसमें आपकी थ्योरी एक तरफ धरी रह जाती है और कई बार क्वेश्चन इतने इजी आ जाते हैं और हम इसको छोड़ देते हैं या लापरवाही वाले अंदाज से लेते हैं। तो आपको पूरा प्रॉपर इन पर ध्यान देना है। और स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके इन क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको वहाँ पर थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलेगा ना, तो आप थोड़ा कंफर्ट फील करेंगे। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा के 12-13 दिन बचे हैं, अपने आप को बहुत ही कूल रखें, बहुत बैलेंस रखें। मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा के समय अगर आप बीमार पड़ गए या आपका थोड़ा सा मनोबल इधर उधर हो गया तो उसका लॉस आपको उठाना पड़ेगा। आपकी सक्सेस के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।